बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई गुफ्तगू लेकर, नया टॉपिक लेकर जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान जब बना था, जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ था, तो हिंदुस्तान जिसे तकसीम किया गया, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, वहाँ से लोग हिजरत कर कर के इस वतन में आए थे कि यहाँ पर अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल उनका इंतज़ार कर रहा है। आज 47 से लेकर 2023 तक 76 बरस गुज़र गए। सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बेहतर रोज़गार की तलाश में 1 करोड़ और 15 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी और कश्मीरी मुकीम हैं। और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से दुनिया के दीगर ममालिक में हिजरत की तादाद में होशरुबा इजाफ़ा देखने में आ रहा है। या तो हो ना कि अनस्किल्ड लेबर खाली वो जा रही हो कि वो लोग जिन्हें यहाँ पे पाकिस्तान में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये की मजदूरी नुमा नौकरी मिलती है और वो मिडल ईस्ट में जाके, सऊदी अरब में जाके या यूरोप में जाके या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ G20 ममालिक में कहीं जाके सेटल हों और वहाँ पे यही मजदूरी वाली जॉब जो है ये 40,000 से 4 लाख में कन्वर्ट हो जाए, तो तब तो चलें, इंसान सोचता है कि इस बंदे ने अपनी फ़ैमिली के लिए कुर्बानी दी, अपने वतन से दूरी इख्तियार की और उसकी फ़ैमिली को इसका फ़ायदा हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हाईली क्वालिफ़ाइड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, अलगर्ज हर शोबे के लोग पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भाग रहे हैं। आपने पिछले दिनों वो वाक़या देखा कि जिसमें यूनान जाते हुए समंदर के अंदर एक कश्ती, एक छोटा जहाज़, बहरी जहाज़, वो डूब गया। 750 लोगों में बताया जाता है कि 400 से ज़ायद पाकिस्तानी और कश्मीरी थे। ये लोग डंकी लगा के जा रहे थे। डंकी आप यूँ समझिए कि एक पुलसरात से गुज़र कर कहीं जाना है जिसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरी तरफ पहुंचने के चांसेस कम होते हैं। और डंकी लगाने वाले ये फ़ी सबिलिल्लाह उनको कोई नहीं लगवाता। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख अला हाज़िल क़यास जैसी डील होती है, वैसी डील करके ये लोग वहाँ पे रिस्क लेते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर ही के इलाके खुरट्टा, जो कि कोटली के करीब एक कस्बा है, वहाँ के एक गांव के हर घर के अंदर सफ़े मातम बिछी पड़ी है। चंद माह गुज़र चुके हैं। हाल ही में हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर महकमा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो थे, इंसानी स्मगलिंग करने वाले, डंकी लगवाने वाले जो लोग थे, उनसे पैसे रिकवर करके कोई 3 करोड़ के करीब रकम शायद रिकवर हुई और वो उन्होंने मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में वहाँ पे बांटने का इंतज़ाम किया। कहानी से आगे है। कोई हादसा पेश आए, आग आपका हाथ जला दे, तो आप नेक्स्ट टाइम वो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी बताया जा रहा है कि डंकी लगाने वाले लोगों की तादाद में, बच्चों, नौजवानों की तादाद में मल्टीफोल्ड इजाफ़ा हो चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर
और पाकिस्तान में सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा एक मोतबर इदारा जो कि काम करता है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर में, AK कंसल्टेंट्स के नाम से। फैसल मंजूर इस इदारे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, आज़ाद कश्मीर चैम्बर की जो नुमाइंदगी करता है इदारा, इस इदारे के वो सदर भी रह चुके हैं। कारोबारी शख्सियत हैं, बरतानवी नेशनलिटी है उनके पास, फैमिली पूरी उनकी ब्रिटिश नेशनल है, और उन्होंने बरतानिया से वापस आके यहाँ पे ये कंसल्टेंसी स्टार्ट की। उन्हीं ने ये मालूमात लोगों के साथ शेयर की कि पहले जो लोग अप्लाई करते थे बरतानिया में सेटलमेंट के लिए, यूरोप में सेटलमेंट के लिए, दीगर ममालिक में सेटलमेंट के लिए, इनका ये जो काम है ये इंतहाई मोतबर बुनियादों पे कायम है, लीगल काम ये करते हैं। और उनका कहना था कि इस अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद में इस सेक्टर में, जो कि जायज़ तरीके से, ज़ाहिर इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 गुना इजाफ़ा हो चुका है। मीरपुर शहर जहाँ पे मैं इस वक्त बैठ के ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ की आबादी शहर की 2 लाख के करीब है, और मीरपुर के 12 लाख से ज़ायद लोग बरतानिया में दोहरी शहरियत रखने वाले लोग हैं। नया डेटा ये भी आया है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग पंजाब से जो हैं वो मुल्क से गए हैं। दूसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा, तीसरे नंबर पे सिंध, चौथे नंबर पे बलूचिस्तान, जबकि आज़ाद कश्मीर से हिजरत करने वाले बच्चों की तादाद 50,000 के करीब बताई गई है। 40 लाख की आबादी और 50 लाख बच्चे यहाँ से हिजरत कर गए हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान प्रोड्यूस किए जा रही हैं। उनका मुस्तकबिल आगे क्या है, उन्होंने किस फील्ड में जाकर जॉब करनी है, आगे उनके लिए क्या फ्यूचर है, कुछ इल्म नहीं है। ये तमाम सूरत हाल खौफनाक है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नौजवानों की तादाद 65% से ज़ायद है। 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र की जो ब्रैकेट है, इसमें जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं, ये एक्टिव मैन पावर है, उनकी तादाद 65% से ज़ायद है। अब जब इतनी बड़ी मैन पावर को कुछ करने के लिए नहीं मिलेगा तो सोचिए वो क्या करेंगे, वो किसी गलत हाथ में जा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि आबादी मसला है तो हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया की चौथी बड़ी माशी ताकत बन चुका है। अगर हम चीन को देखें तो चीन दूसरे नंबर पे आबादी में, और वो दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है। मसला वहीं पे आ रहा है, हमारी लीडरशिप, हमारे सियासतदान, हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर, ये तमाम लोग जो कि हम पे हुकूमत कर रहे हैं, इन लोगों ने एक मुल्क हाईजैक कर लिया है। इस हाईजैक्ड मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम सबको पुरअमन जिद्दोजहद की ज़रूरत है। ये एक टीज़र प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया है। मज़ीद कुछ हक़ाइक़ लेके हाज़िर हूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।